विदिशा हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 10 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। मंत्री विश्वास सारंग घटनास्थल पर लगातार मौजूद हैं। देर रात से तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, इस बात की पुष्टि अधिकारियों ने की है। विदिशा हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। 20 लोगों का रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है। माना जा रहा है कि 40 लोग इस कुएं में गिरे और अब जो जानकारी है, जो ताजा अपडेट है, मंत्री विश्वास सारंग घटनास्थल पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार लगी हुई हैं। 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। पल पल जो अपडेट सामने आ रहा है वो आप तक हमारी पहुंचाने की कोशिश है। 20 लोगों का रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुबह की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए, क्योंकि देर रात से ये ऑपरेशन चल रहा है। और रेस्क्यू ऑपरेशन करने के दौरान भी बड़ा हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली गिरने की वजह से यहाँ पर एक जो दिक्कत आई रेस्क्यू में, उसकी वजह से समय और ज्यादा लगा है। विदिशा हादसे पर लगातार बड़ी कवरेज हमारी जारी है। देर रात से हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद भी वहां पर मौजूद हैं। 10 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मंत्री विश्वास सारंग घटनास्थल पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कल से विदिशा में ही हैं और ऐसे में इस पूरी घटना पर उनकी नजर है। उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी बनाने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिया है। बताया जा रहा है कि काफी समय से इस कुएं का इस्तेमाल नहीं किया गया था और ऐसे में जब हादसा हुआ है तो जिम्मेदारी किसकी है? अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर कुएं का इस्तेमाल नहीं हो रहा था तो फिर इसे ढका क्यों नहीं गया? अब तक इसकी सुध क्यों नहीं ली गई थी? क्योंकि सीमेंटेड स्लैब से इसे ढका गया था। कभी भी कोई बड़ी घटना की आशंका थी और अब देखिए एक बड़ा हादसा विदिशा में हुआ। मंत्री विश्वास सारंग भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ लगातार मौजूद हैं हमारे साथ। शब्बीर, क्या ताजा अपडेट इस वक्त? कुछ देर पहले विश्वास सारंग से बातचीत हुई है। विश्वास सारंग का साफ तौर पर कहना है कि अब तक 3 बॉडियों को निकाल लिया गया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही बना हुआ है कि आखिर ये हादसा होने का इंतजार क्यों किया जा रहा था? क्योंकि कुआं पूरी तरह से सूखा हुआ था, बारिश के कारण पानी वहां पे भर गया था। 11 साल हो गए थे कुएं को, जर्जर हो चुका था, सरकारी कुआं था और उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है लोग यहाँ से पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते थे। लेकिन इन सब के बीच जो है वो हादसा हुआ और अब सवाल खड़े हो रहे हैं स्थानीय प्रशासन पे। क्या है इस तरीके के हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्यों 10 बजे से 11 बजे के बीच में जो रेस्क्यू काम में काफी तेजी आ गई थी, ग्रामीण थे वो भी उसके अंदर समा गए थे। अभी तक आपको बता दूं जो यहाँ से जानकारी मिल रही है जी, हाँ ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि 2 लोगों का शव निकाले गए, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन है कि 3 लोगों का शव निकाला गया। अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन काफ़ी दिक्कतें आ रही। एनडीआरएफ की टीम हो, स्थानीय प्रशासन हो, यहाँ के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग की बात करें वो तो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गीली मिट्टी होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करने में काफी दिक्कत हो रही है। 10 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन को, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर नहीं है। 10 लोग अभी भी लापता हैं, उनका कुछ भी पता नहीं है और माना जा रहा है कि अभी भी काफ़ी समय रेस्क्यू में लग सकता है, क्योंकि कुएं में पानी भी है और यहाँ पर गीली मिट्टी होने की वजह से लगातार मिट्टी धसकती जा रही है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। कल शाम 6 बजे एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल बताई जा रही है, कुएं में खेलते खेलते जा गिरा, जिसके बाद वहां पर काफ़ी लोग पहुंच गए। माना जा रहा है कि वजन बहुत ज़्यादा होने की वजह से मिट्टी वहां पर एकदम से धसकी और 40 लोग कुएं में जा समाये। जब सूचना टीम को दी गई तो वहां पर मौके पर आला अधिकारियों की टीम पहुंची। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को वहां पर
पहुंचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन तभी से चल रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली कुएं में जा समाई, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में और भी दिक्कतें हुई। लेकिन इस वक्त 10 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी अधिकारी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभी जो ताज़ा अपडेट है, हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद देर रात से वहां पर बने हुए हैं। उनके मुताबिक जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। 10 से ज़्यादा लोग अभी भी वहां पर लापता हैं। कुल संख्या अगर 40 है तो मानिए कि अभी भी वहां पर ये जो मौत का आंकड़ा है, मौत की संख्या है, वो अभी बढ़ सकती है। मौत का कुआं जिसकी लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है? 10 से 15 सालों से अगर कुएं का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था तो फिर इसकी सुध क्यों नहीं ली गई? क्या किसी बड़ी घटना को लेकर इस वक्त और उसके अलावा 19 लोगों को सकुशल बाहर निकाला है। जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं हो सकता और मैं संख्या नहीं बता सकता हूँ। सर, गीली मिट्टी होने के कारण लग रहा है कि काफी गीली मिट्टी भी और मिट्टी की जो टेंडेंसी है वो एकदम धसकने की है, इसलिए दिक्कत है। सर, एक चीज़ और आ रही कि 11 साल हो गए थे, कुआं जर्जर हो चुका था, यहाँ पर पानी का इस्तेमाल ये मीमांसा करने का अभी समय नहीं है। लोगों की जान बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है सबसे पहले। कोई जिम्मेदार? सर, आखिरी सवाल मैं आपसे बोल रहा हूँ, पूरा रेस्क्यू होने के बाद ही कोई बात की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं विश्वास सारंग जी हैं, विदिशा जिले के प्रभारी भी हैं। देर रात को ही 10 बजे के करीब ही वो यहाँ पर पहुँच चुके थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें तत्काल यहाँ पर रवाना कर दिया था और वो मौके पर पहुँचे और रात भर से घटनास्थल पर ही जमे हुए हैं। रेस्क्यू पर पूरी निगाहें बनी हुई है कि किसी तरह की भी कोई भी खामी नहीं आए, क्योंकि काफ़ी जो शुरुआती दौर में जो है काफ़ी दिक्कतें आई थी रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करने में। 7 बजे के आसपास का ये हादसा बताया जा रहा है और लेकिन उसके बावजूद भी 3 घंटे तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया था। स्थानीय जो लोग थे उन्होंने ही यहाँ पे शुरुआत में मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा और वही वजह है कि 1 दर्जन के करीब ज़्यादा लोगों को शुरुआती दौर में ही निकाल लिया गया था। लेकिन जो स्थानीय लोगों की तरफ से जो प्रयास किए गए थे कि पानी को जो निकाला जा रहा था, जो हम देखते थे कि खेतों में मोटर के ज़रिए पानी को निकाला जाता, वैसे ही कुएँ में से भी जो भरा हुआ था उसको पानी को बाहर निकाला जा रहा था। लेकिन पानी जो निकाला जा रहा था वो कुएं के आसपास ही निकाल दिया गया, तो यानी उसके कारण जो कुएं के आसपास की ज़मीन थी वो काफ़ी गीली हो गई थी। और यही हुआ कि जब काफ़ी गीली हो गई और स्थानीय लोग जैसे ही यहाँ के लोगों को पता चला कि बड़ा हादसा हुआ है, कुछ लोग गिर गए, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जमा हो गए और मिट्टी गीली पहले हो गई थी क्योंकि स्थानीय लोगों ने जो है पानी निकालने के लिए मोटर लगाई थी और वहीं पर पानी निकाल दिया गया था। इसके कारण मिट्टी भी गीली हो गई। बारिश का समय है तो मिट्टी और पहले से गीली थी और तकरीबन 10 बजे के आसपास जब रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया, तेज़ी लाई गई, तो मिट्टी जो है वो अचानक से धसी और अचानक से धसने के कारण ये हुआ कि जिस जेसीबी से मिट्टी निकाली जा रही थी और ट्रैक्टर में डाली जा रही थी, वही ट्रैक्टर फिसल कर कुएं में ही चले गए थे। आप जो तो तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं पर जो है वो मिट्टी ट्रैक्टर घुस गया था, उसको कुछ घंटे पहले ही निकाला है। जो ड्राइवर था ट्रैक्टर ट्रॉली का उसको सकुशल निकाल लिया गया। लेकिन सवाल लगातार यही खड़े हो रहे हैं कि हादसे का जिम्मेदार कौन है। इस तरीके के हादसे लगातार तस्वीरें आ रही है। जो परिजन हैं, जो मृतकों के परिजन हैं, जिनकी बॉडी नहीं मिल पा रही है या फिर जो लापता हैं, उनके परिजन जो है रो रो कर उनका बुरा हाल है। प्रशासन से वो मदद मांग रहे हैं कि उनके लोगों को ढूंढा जाए, लेकिन NDRF की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को जल्द निकाल लिया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी रिकवर रेस्क्यू में। और यही वजह है कि जो है विश्वास सारंग भी कुछ कह पाने से अभी बच रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 3 बॉडियों को निकाल लिया गया। अब तक कितने लोग फंसे हैं उनका साफ तौर पर इसको लेकर कुछ भी कहना नहीं है। कि उनका कहना है कि रेस्क्यू पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता तब तक पता भी नहीं लग पाएगा कि कितने लोग अंदर अभी भी हैं। लेकिन ये साफ हो चुका है कि 20 के करीब लोगों को बचा लिया गया है। 3 लोगों की जो है डेथ हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से समय बढ़ता जा रहा है उससे और भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर देरी होगी तो जान बचाना उतना मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। सवाल लगातार यही बना हुआ है कि 11 साल पहले
ये बनाया गया था, जर्जर हो चुका था कुआं, और उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी तरह का वो सरकारी कुएं को निर्माण जो था उसका पुनर्निर्माण नहीं हो रहा था, वो जर्जर हो चुका था। और यही कारण है कि उसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि हमने कई बार शिकायत की थी कुएं को लेकर के कुएं का इस्तेमाल नहीं होता, उसको बंद करवा दें या फिर उसको ठीक करवा दें उसको, जो क्योंकि वो जर्जर स्थिति में हो चुकी, कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच आज हादसा हुआ है, अब सवाल उठ रहे हैं और यही वजह है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर मंत्री से लेकर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं बड़े, और अब रेस्क्यू काम में जुटे हुए। लेकिन सवाल यही है कि इतने मौतों का जिम्मेदार कौन है। 6 से 7 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है, जब एक बच्ची खेल रही थी, खेलने के दरमियान वो जो है वो कुएं में गिर गई। कुएं में गिरने के बाद जो उसके साथ बच्चे खेल रहे थे, चिल्ला पुकार सुन के स्थानीय लोग यहाँ पर पहुँचे और स्थानीय लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने बचाने की कोशिश करी। कुछ ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं जो यहाँ के चश्मदीद हैं, काफ़ी समय से यहाँ पर डटे हुए हैं, क्योंकि सवाल तो ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम लगातार वहां पर बनी हुई है। तस्वीरें जिसके जरिए हम आपको दिखा पा रहे हैं, इस वक्त कुछ भी किसी से कहते हुए नहीं बन रहा है। मंत्री विश्वास सारंग को आप सुन रहे थे, क्योंकि वहां के प्रभारी मंत्री हैं। ऐसे में इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता उनकी यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। लेकिन 20 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ये देर रात जो रेस्क्यू सबसे पहले किया गया उसी वक्त की संख्या है। लेकिन इस वक्त हम संख्या की बात करें तो किसी के लिए बताना बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों को सुबह में जिंदा निकाला गया है। 3 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। लेकिन अभी भी ये संख्या बढ़ सकती है। 7:30 बजे से शुरू हुआ था, पूरी रात चल रहा है। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, और ज़मीन यहाँ की बहुत ही धसकने वाली है, इसलिए बार बार धसक रही है, इसलिए दिक्कत आ रही है। जब तक पूरा रेस्क्यू नहीं हो जाता, जब तक फिगर बताना मुश्किल है। सर कई जगह तो देख रहे हैं कि बार बार मशीनें पीछे जा रही हैं। जी, इसीलिए कल एक ट्रैक्टर रेस्क्यू करते हुए अंदर चला गया था। अभी भी ज़मीन लगातार धसक रही है और इसी के कारण काम स्लो भी हो रहा है और उसमें उतनी सफलता नहीं मिल पा रही। सर मिसिंग लोग हैं, मतलब 11 देखिए, अभी मैं फिगर इसलिए नहीं बोलूँगा जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं होगा। कोई भी संख्या बोलना उचित नहीं है। तो मंत्री विश्वास सारंग को आप सुन रहे थे। एग्जैक्ट फिगर बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त संख्या के बारे में कोई कुछ भी नहीं कहना चाहता। शब्बीर अहमद लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं। शब्बीर, देखिए, अभी विश्वास सारंग भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। जाहिर सी बात है, प्राथमिकता अभी यह है कि रेस्क्यू किया जाए, लेकिन जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल जिम्मेदारी तय करनी होगी कि आखिर इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ। मेरे साथ इस वक्त वो चश्मदीद मौजूद हैं, क्योंकि ये उस वक्त से जुड़े हुए हैं यहाँ पे जब ये हादसा हुआ था, स्थानीय है। और आप इनकी देख के ही समझ सकते हैं कि कितनी कब से ये लगे हुए हैं और राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। कब यह हादसा हुआ, पूरा विस्तार से बताइए, किस तरीके से हादसा हुआ और अब तक क्या क्या हुआ। ये शाम 6:30 बजे घटना है। एक छोटी बच्ची इसी मोहल्ले की, पहली बात तो यह इस पूरी बस्ती में पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है। ये जमीन भी धस जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। चलो तो उसमें 6:30 बजे घटना थी। 6:30 बजे ये हादसा हुआ। इसमें छोटी बच्ची आई पानी में लेने के लिए, पानी भर रही थी, वो उसके कुएं में गिर गई। उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोग दौड़ते हुए गए उनको बचाने के लिए। उसमें से 4-5 लोग नीचे निकले आए। उसके बाद तो उसके बाद क्या, स्थानीय लोगों ने यहाँ से कूद के उसको बच्ची को बचाने के लिए कूदे।
और बचाते बचाते उसमें यहाँ की लोकल भीड़ थी, जो 40-50 लोग उस कुएं के पाट पर खड़े हुए। कुएं में जो गार्डर लगा हुआ था वो कमज़ोर था, वो नीचे गिरने से वो पूरा का पूरा कुआं उसमें धंस गया। इसमें 30-40 लोग कुएं के अंदर गिर गए और रात में पूरे हम लोगों के सबकी मदद से उनको कुछ लोगों 10 लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जो अस्पताल में भर्ती है, और 2 डेथ हो गई थी। उसके बाद एक बार फिर हादसा हुआ था और उसके बाद सेकंड हादसा जो हुआ, जब इसका कुएं का पानी निकालने के लिए पीछे से मोटर और चल रही थी, तो जेसीबी से वो पीछे होल किया, तो जो कुएं की पूरी बॉडी थी वो कुएं सेकंड बार में उसमें आ गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो अपने जवान लगे हुए थे उसमें से 6-7 लोग उसमें कुएं में गिर गए। उनको बचाने के लिए हाइड्रा से मदद ली और स्थानीय लोगों ने रस्सी और उससे उसको बनाकर उनको निकाला। इसमें से 3 लोग अभी विदिशा भर्ती हैं और 2 की डेथ हो गई थी रात को। आप बता रहे हैं कि ना पानी भरने गई थी जो बच्ची डूबी थी पहले, तो लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वो पानी का इस्तेमाल नहीं होता था कुएं का। पानी के लोग ये लोग सब करते हैं, ये बैठे भी हैं। इसके अलावा पूरे क्षेत्र में कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है। पानी की टंकी है लेकिन पानी उसमें एक बूंद भी नहीं आता। स्थानीय लोग यहाँ से भी 1 किलोमीटर और दूर तक स्थानीय जो नल लगे हुए हम लोगों को उसमें से पानी लेके ये लोग आते हैं। यानी कुआं चालू था? कुआं चालू है, सब लोग उसका पानी ले रहे हैं। बरसाती कुआं तो नहीं कि बरसात के समय? बरसात नहीं, वो बहुत पुराना कुआं है, 25-30 साल पुराना कुआं है। सरकारी कुआं बताया जा रहा है। सरकारी कुआं है। जर्जर हो चुका था क्या? हाँ, जर्जर हो चुका था? जर्जर नहीं, उसकी मरम्मत भी हो चुकी, लेकिन मरम्मत में जो कार्य हुआ वो ठीक ढंग से नहीं हुआ, इसी के कारण आज हादसा। अब तक कितने लोगों की आशंका है आपको, क्योंकि आप शुरू से यहाँ पे डटे हुए हैं? कितने लोगों के अभी लापता होने की आशंका? अभी उसके अंदर 15 से 20 लोग अभी लापता हैं। 10 से 12 लोग निकल चुके हैं और 3 की डेथ हो चुकी है और कुछ लोग अभी बासोदार विदिशा अस्पताल में भर्ती हैं। सवाल ये है कि काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं गीली मिट्टी के कारण, क्योंकि यहाँ के आसपास की क्या मिट्टी गीली है? मिट्टी गीली है और भुरभुरी, जिसको अपन बोलते हैं खसीली मिट्टी, रेतीली टाइप की है। वो यहाँ खोदो उसके और आगे तक मिट्टी नीचे धंसती है। उसके लिए अब ये करना पड़ेगा कि यहाँ से पूरा मिट्टी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को बुला के या डंपर बुला के इस मिट्टी को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। जब जो कुएं के अंदर उसका 15-20 फीट जो मलबा पड़ा है उसको निकाल कर जो भी बॉडी है उनको निकाला जा सकता है। यानी जिस हिसाब से लग रहा है रेस्क्यू में और समय लगेगा? और लगेगा भी, दिन भर लग जाएगा कम से कम। दिन भर लगेगा? हाँ। आप इस घटना का जिम्मेदार किसे मानते हैं, क्योंकि आप स्थानीय हैं? स्थानीय हैं, सबसे पहला तो यहाँ की जल व्यवस्था मेन है कि अगर जल व्यवस्था सही होती तो यहाँ पे ये हादसे नहीं हो। इसके पहले भी खंती और उसमें बहुत काम आदमी ख़त्म हो चुका है और प्रशासन, स्थानीय जो प्रशासन है वो उसके लिए जिम्मेदार था। तो आप देख सकते हैं स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार था और जो यहाँ पर अब जो मीडिया को अंदर अलाउ कर रखा था, अब बैरिकेडिंग लगा दी गई, दूर कर दिया गया। प्रशासन का ये कहना है कि मिट्टी लगातार धसकती जा रही है और उसका दायरा जो है वो मिट्टी धसकने का बढ़ता जा रहा है और इसी के कारण मीडिया कर्मियों को उनका कहना है कि दूर रखा जा रहा है, क्योंकि मिट्टी धस सकती है। क्योंकि जहाँ हादसा हुआ है उसके तकरीबन 5 से 10 फीट के आसपास की पूरी मिट्टी धसने लगी है। जिस तरीके से चश्मदीद और या स्थानीय जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर वो भुरभुरी मिट्टी है, जिसे कहा जाता है कि धसकने लग जाती है। आप एक जगह खोदेंगे तो आगे की मिट्टी जो है अपने आप धसकने लग जाती है और यही सब कारण है जो रेस्क्यू में काफ़ी दिक्कत आ रही है। और पिछले 8 से 10 घंटे हो गए रेस्क्यू को, और जो है 8 से 10 घंटे हो गए, उसके बावजूद भी जो है रेस्क्यू पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया। और अभी भी जो बताया जा रहा है कि रेस्क्यू आगे और चलता हुआ नजर आया, क्योंकि 10 से 12 लोगों की अभी भी फंसे होने की आशंका है कि वो कुएं में अभी भी वहीं पर वो मौजूद हैं। जी जय। जी शब्बीर, देखिए जैसा कि अब धीरे धीरे स्थिति भी स्पष्ट हो पा रही है चश्मदीदों से बात करने के बाद कि कुएं का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसका निर्माण भी बीच में किया गया था, लेकिन बेहतर तरीके से इसको अब ठीक नहीं किया गया था। पानी की दिक्कत जो एक अलग समस्या है और इसी वजह से यह हादसा हुआ है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिन जगहों पर पानी की कमी है, दिक्कतें हैं ग्रामीण इलाकों में, वहां पर कम से कम इन दिक्कतों को दुरुस्त किया जाए कि आगे आने वाले समय में कोई इस तरीके से हादसे का शिकार ना हो। बिल्कुल, पानी की दिक्कत ही ये पूरे घटनाक्रम की वजह रही है, क्योंकि कई जो बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के अनुसार कि यहाँ पर पानी भरने के लिए 1-1 किलोमीटर दूर जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो कुआं
कुएं पे मजबूरी में यहाँ पर पानी भरने आता था और उसी के कारण ये हादसा हुआ है। या कुछ परिजन हैं मेरे साथ जिनके बच्चे लापता हैं। कौन लापता है आपका? लापता नहीं है, हमारा बेटा था कुआं में तो था वो है ऐसे ही कुआं में था वो। रात भर को 6 बजे से 8 बज गए। मेरे बेटा ये लोग सबरे डिपार्ट मारे नेता जनता के लिए हम लोगों इन्हें निकाला है। पुलिस नहीं आई थी, जब पुलिस 2 घंटे बाद आई है, 2 घंटे बाद आई है पुलिस, कुछ नहीं हुआ। यानी लोग पुलिस प्रशासन या फिर एनडीआरएफ की टीम ने मदद नहीं की? नहीं, पहले नहीं की। पहले तो 2 घंटे बाद सबको हम लोगों इन्हें निकाला है तरह के आदमियों ने। 2 घंटे बाद आई है पुलिस। सारे मोहल्ला वालों ने सबको जो आदमी ऊपर आते छत के वे गिर गए थे, ऊपर के ऊपर हिल रहे थे। मेरे पेट हमने मौका संदीप। हादसे का जिम्मेदार किसे मानते हैं आप इसको? ये जो घटना हुई है किसके? सरकार को दरखास्त दी थी हमने साल भर पहले, जब कुआं खिसक रहा है। अब सरकार सुन लेती तो क्यों ये हादसा होता, क्यों मोड़ा जाता मेरा? दे देगी का? सरकार को मानेंगे। सरकार हम तो जब जाने जब सुनती हम गए थे दरखास्त देवे, जब नहीं सुनी सरकार ने हमें भगा दिया जुझकार के। जी सुन लेते आज चुका है को वो तो जब से कोई ने नहीं सुनी, गरीबों जुझकार के भगा दो। 2-2 3-3 दान गए कि जो कुआं के चल रहा हो जगह लिए कर दो, मैंने कौन के ने नहीं सुनी। और आज देख लो जो का होगा, कितनी की जान चली गई। हमरो तो ये गया तो जो सरकार ने कछु नहीं करो हमरे संगे वो जिद्द चलो गाओ। हमरो तो ये गया तो हमरो तो दिया बुझ गाओ हमें कहते। ये देख सकते हैं दर्दनाक तस्वीर, रोते बिलखते परिजन, क्योंकि ये अपने खूनों का ये आप देख सकते हैं। बहुत ही दर्दनाक तस्वीर। बिल्कुल शबीर, बहुत दुखद है ये। और देखिए अब लोग जो धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं उनके द्वारा अब स्थिति स्पष्ट हो रही है। 1 साल पहले दरख्वास्त भी दिया गया था कि मिट्टी धसक रही है, कुआं यहां से धसक रहा है, इसकी मरम्मत कराई जाए, बावजूद इसकी सुध नहीं ली गई। और अब इस वक्त जब जिम्मेदारी तय करने की बात आ रही है, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कितने लोग दबे थे इसमें? शुरुआत हाँ 40 के करीब। 40 के करीब। और अभी 15 लोगों को निकाल लिया गया। 15 से 20 लोगों को शबीर, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी शबीर, इस वक्त जो हम तस्वीरें आपके जरिए देख पा रहे हैं, परिजनों की चीख पुकार सुनकर ये बहुत ही दुखद है कि अगर 1 साल पहले भी दरखास्त दी गई थी, अगर खत लिखा गया था, शिकायत की गई थी, बावजूद इसकी सुध नहीं ली गई। अब तो जिम्मेदारी तय करने का समय है, फिर भी कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। किसे माना जाए कि कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, जिम्मेदारी की बात की जाए तो स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है और वो लोग जिम्मेदार है जिन लोगों को जिन अधिकारियों को इन्होंने शिकायत की थी कि जो कुआं है वो धसक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हादसे का इंतजार करते रहे और आज इतना बड़ा हादसा हुआ। खुद कह रहे परिजन जिनके लोग यहाँ अभी भी लापता हैं या जिनकी डेड बॉडी निकाल ली गई है या फिर अस्पताल में जो कुछ लोग भर्ती हैं, साफ तौर पर सीधे तौर पर आरोप स्थानीय प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अगर वक्त रहते हमारी सुनवाई हो जाती तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। जो दर्दनाक तस्वीर देखने को मिल रही, खौफनाक तस्वीर देखने को मिल रही, जिसको भी इस घटना के बारे में पता चल रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे, क्योंकि 40 लोगों के करीब लोग हैं एक कुएं में जा गिर जाते हैं। फिर उनमें से 10 लोगों को शुरुआत में स्थानीय लोग निकाल लेते हैं। 2 घंटे तक यहाँ पर जो है रेस्क्यू काम चालू नहीं हो पाता, क्योंकि जिस इलाके में यह घटना हुई है वो शहर से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर है। गणगौसौदा शहर के बारे में बात करें तो वो इतना विकसित भी शहर नहीं है कि जहाँ पे तमाम
तमाम संसाधन हों कि तुरंत मौके पर पहुँचें और काम जो रेस्क्यू कार्य चालू किया जाए। और उसी की वजह थी कि 6-7 बजे के आसपास जो घटना थी वो प्रशासन को 8 बजे के करीब पहुँची। 8 बजे के बाद प्रशासन ने तैयारियां जुटाना शुरू करी। उसके बाद 10 बजे के करीब जो है यहाँ पर रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया। स्थानीय लोगों का ये भी आरोप है कि यहाँ पर जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो 10-10:30 बजे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन नहीं पहुँच पाया। यानी एक शख्स जो है भोपाल से गंजबसौदा आ जाता है 100-150 किलोमीटर का सफ़र करके, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय जिनके पास जिम्मेदारी थी इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम देने की, वो यहाँ पर 2 से ढाई घंटे देरी से पहुँचा। अगर वो वक्त रहते यहाँ पर पहुँच जाता तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। शुरुआत में ही लोगों को बाहर निकाल लिया जाता, लेकिन देरी हो गई। पहले देरी जो है कुएं को ठीक करने में देरी हुई। शिकायत की गई थी स्थानीय लोगों के द्वारा कि काफ़ी जर्जर हो चुका है, मिट्टी धसक रही है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं सुनवाई हुई। जब हादसा हुआ, हादसे के बाद लोगों ने यहाँ पर स्थानीय लोगों जो अधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासन ने उनको बुलाने की कोशिश करी कि जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचें, उसमें भी देरी हुई। और यही वजह है कि मौतों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और लापताओं का अभी भी कुछ नहीं पता लग पा रहा है। पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन ने चुप्पी साध रखी। किसी को कुछ नहीं पता है कि अभी कितने लोग लापता हैं और कितने लोगों को निकाला गया है। बस इतना पता लग पा रहा है कि 3 बॉडियों को निकाला गया है। स्थानीय प्रशासन का यही कहना है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब जिस तरीके से रेस्क्यू बढ़ता जा रहा है, समय आगे बढ़ता जा रहा है और आशंकाएं बढ़ती जा रही, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। जो लापता हैं उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है और यही डर बना हुआ है कि कहीं उनकी मौतें भी तो नहीं हो गई है। और इसी के कारण जो उनके परिजन हैं, जो जिनके लापता हैं, उनके परिजन जो हैं रो रो के उनका बुरा हाल है और वो प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को ढूंढ लाएं, लेकिन कहीं से बिल्कुल शब्बीर, और देखिए कोई भी मदद, कोई भी मुआवजे का मरहम इनके दुख को कम नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्होंने अपनों को खो दिया, जिनके घरों के चिराग बुझ गए, उन लोगों के लिए इस वक्त सरकार से उम्मीद तो होगी राहत बचाव की, लेकिन वो मरहम काफ़ी नहीं है। सवाल इस बात का भी है कि वहाँ पर अगर मिट्टी धसक रही थी, मिट्टी धसकने की टेंडेंसी है, इस तरीके का इलाका है, तो फिर लोगों को जागरूक क्यों नहीं किया जा रहा था कि वो कुएं के आसपास ना जाए? ये तो स्थानीय प्रशासन का काम है, लोकल पुलिस का काम है कि वो लोगों को जागरूक करते रहे समय समय पर। बिल्कुल, जिस हिसाब से बताया जा रहा है चश्मदीदों के द्वारा, या फिर स्थानीय प्रशासन की बात करें या फिर स्थानीय लोगों की बात करें, साफ उनका यही कहना है कि पूरे इलाके की जो मिट्टी है वो काफ़ी भुरभुरी है। इसको कहीं से भी खोदा जाएगा तो आगे का भी अपने आप धंसने लग जाता है।